ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास जैसे हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे जिससे हमको पता चला कि कैसे क्या नाम है उसका, ट्रिगोनोमेट्री लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। उसके लिए हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन आता था, उसको हम लोग करते थे। जैसे कुछ क्वेश्चन आया साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स हमको करना पड़ा, टेन एफ एक्स बाई एफ एक्स हमको करना पड़ा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं एक बताया था, क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन के 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स स्क्वायर, उसको जानना जरूरी है, 100% जानना उसको जरूरी है। जिसको बिना उसको जाने हम लोग क्वेश्चन कर नहीं सकते। लेकिन लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे ना, वो पढ़े थे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जितना सारे क्वेश्चन किए थे सारे क्वेश्चन में हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेके कर रहे थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं होगा, तो वो केस में हम कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए होगा, जीरो की जगह में अभी क्या होगा, ए होगा। अभी ए का वैल्यू कितना है, कुछ भी। ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अब बात है कि अगर x टेंड्स टू a है तो उसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास दो रास्ता है, ये या तो मैं वही x रख के ही कर लूंगा, x टेंड्स टू a रख के ही कर लूंगा, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चन में हमको दिखाई नहीं देगा, मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता है कि कैसे सॉल्व करे आगे। तो वो केस में क्या करेंगे हम लोग, उसको लिमिट x टेंड्स टू a का ना करके उसको लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर देंगे। x टेंड्स टू जीरो के साथ हम एक्वेंटेड हैं, काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं x टेंड्स टू जीरो में, तो x का जगह में खाली h नाम आ जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो हमारा लिमिट भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो का साथ एसोसिएटेड होकर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब बात ये हुआ कि हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो कैसे आएगा। अगर हमारा x टेंड्स टू a है तो हाउ विल मेक इट h टेंड्स टू जीरो। तो उसके लिए हमको इसका बारे में जानकारी होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 इसका क्या मतलब होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, ये सब चीज का बारे में मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 इसका क्या मतलब है। तो एक्स टेंड्स टू 2 का मतलब सभी को पता होगा कि x इज अप्रोचिंग 2, तो x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो x 2 का बहुत ही करीब आ चुका है, ये सबको पता होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ मेरे को x टेंड्स टू 2 अगर है तो कुछ वैल्यू बताओ, तो हमारा मन में क्या क्या वैल्यू आएगा। पहले तो हम ये सोचेंगे कि हम इधर से गए या इधर से गए। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हम 2 से ज्यादा वैल्यू तो नहीं सोच सकते हैं, 2 से कम वैल्यू ही मेरे को सोचना पड़ेगा। जैसे वैल्यू आया क्या 1.9, ठीक है, ये वैल्यू हम सोच सकते हैं। और करीब जाएंगे तो और अच्छा होगा 1.99, ये और करीब चले गए हम 2 के, है ना। और करीब जाएंगे तो और अच्छा होगा 1.999, 1.9999। So these are the values I can think when I say x tends to 2। आया समझ में। जब मैं बोलता हूं कि x टेंड्स टू 2 है तो ये मैं वैल्यू सब सोच सकता हूं। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं इधर से पहुंच रहा हूं 2 को, तो मैं ये वैल्यू सोच सकता हूं। ऐसे अगर मैं सोचूं कि मैं इधर से पहुंच रहा हूं तो मैं क्या क्या वैल्यू पहुंच सकता हूं, 2.1, 2.1 मतलब 2 के करीब है। और पास आ जाएंगे तो 2.01, और पास आ जाएंगे तो 2.001, 2.0001, और भी हम पास आ सकते हैं 2.00001 एक्सेट्रा। सो व्हेन आई से x टेंड्स टू 2, क्या x 2 है, नहीं। क्या x 2 है, नहीं। क्या x 2.00001 है, हाँ। क्या x 1.9999 हो सकता है, यस। तो जब मैं x टेंड्स टू 2 बोलता हूं 2 से करीब कोई भी वैल्यू हम सोच सकते हैं। चलो अगर मैं ये लिखा, अगर मैं ये वाला लिखा हूं तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस
0.00001, कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्या मैं x ऐसा लिख सकता हूं? हमेशा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x टेंड्स टू 2 है तो x का वैल्यू 2 प्लस इतना मैं लिख सकता हूं। x का वैल्यू अगर 2 है, x टेंड्स टू 2 है, क्या मैं x का वैल्यू 2 प्लस 1 लिख सकता हूं? ना, इतना नहीं लिख सकते। हम 2 का बहुत ही करीब है, जितना 2 प्लस उसके बाद एक नंबर लेंगे, वो नंबर काफी छोटा होना चाहिए तो जाके हम उसको सोच सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इधर लेता हूं तो ये वैल्यू जो है मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 2 माइनस 0.0001, तो ये मैं सोच सकता हूं। सो व्हेन आई से x टेंड्स टू 2 तो मैं x इज इक्वल टू 2 माइनस दिस मच लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 2 प्लस दिस मच लिख सकता हूं। अगर कभी मैं बोल रहा हूं कि x टेंड्स टू 5 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 0.0000000001 लिख सकता हूं। हाँ, जितना ज्यादा जीरो लिखोगे उतना अच्छा है। ऐसे ही मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूं 5 माइनस 0.00000001, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। समझा मेरी बात? अब बोलो, अगर x टेंड्स टू a होगा तो क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 5 के जगह मैं लिखूंगा, है ना, उसके बाद प्लस 0.00000, जितना भी जीरो मेरा मन में आता है मैं लिख सकता हूं। चलो, कितना हो गया? जितना करीब पहुंचोगे उतना बेटर है। अब x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, a माइनस 0.0000000 एक्सेट्रा। दैट मींस दिस वैल्यूज आई कैन ऑलवेज टेक। अब बात हो गया क्या ये कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। बोलोगे सर 8-10 तो मैं जानूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, 8-10 तो जीरो भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक दैट, चलेगा। तो मैं क्या बोल लूं, ये तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों लिखूं? मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a प्लस, ये पूरा के लिए मैं क्या लिखता हूं, h। क्या लिखता हूं, h। ऐसे ही x इज इक्वल टू a माइनस, ये पूरा के लिए क्या लिखूंगा, h। इट मींस व्हेनेवर लिमिट x टेंड्स टू a गिवन, हम हमेशा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस h, या फिर x इज इक्वल टू a माइनस h। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आया? x कैन बी रिटेन आज a प्लस h, x कैन बी रिटेन आज a माइनस h। तो लिमिट x टेंड्स टू a अगर दिया होगा तो मैं x को a प्लस h भी लिख सकता हूं, x को a माइनस h भी लिख सकता हूं। कुछ फायदा बनेगा क्या? देखते हैं फायदा बनता है कि नहीं। पहले तो ये देख लिए कि x टेंड्स टू इतना हम लिख सकते हैं, है ना। ऑलराइट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a अगर होगा तो मैं चाहूंगा तो x इज इक्वल टू a प्लस h लिख सकता हूं, या फिर x इज इक्वल टू a माइनस h लिख सकता हूं। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कोई क्वेश्चन के लिए? कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहां पे रेस्ट्रिक्शन आएगा मैं बता रहा हूं। ओके, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब बोलो, x टेंड्स टू a दिया है ना मेरे को, तो अगर x टेंड्स टू a दिया है तो x के जगह में अगर मैं a डाल देता हूं, तो x के जगह अगर मैं a डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस h। तो क्या हो जाएगा, a कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू h हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू a इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। सेम चीज यहां पे भी होने वाला है, सेम चीज यहां पे भी होने वाला है। सो दैट इज हाउ आई कैन कन्वर्ट x टेंड्स टू a टू h टेंड्स टू 0। ऑलराइट, चलो अब इतना तक सबको समझ में आया, तो मैं इसको लिखा देता हूं तुम लोगों को कि हमको करना क्या है ना। तो x टेंड्स टू a अगर होगा हम क्या लिख सकते हैं, लेट
x इज इक्वल टू a प्लस h, x टेंड्स टू a implies h टेंड्स टू 0। तो ये बात हमको समझना है, हम बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज करने वाले हैं। और लेट x इज इक्वल टू a माइनस h, x टेंड्स टू a implies h टेंड्स टू 0। तो ये दोनों में से किसी एक को यूज करोगे, ठीक है। कभी कभी हमको हो सकता है, नहीं भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ऐसे दे दिया है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, जो हम पहला क्लास में पढ़ रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इन दिस केस यू आर बाउंड टू टेक दिस ओनली। अगर ऐसा दिया है तो यू आर बाउंड टू टेक दिस ओनली, मतलब a प्लस अगर दिया है मतलब राइट हैंड साइड से हम आ रहे हैं तो इसको लेना जरूरी हो गया। ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx दिया है तो इन दैट केस यू आर बाउंड टू टेक दिस। मतलब a प्लस होगा तो ऐसे लोगे, a माइनस होगा तो ऐसे लोगे, a होगा तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन में इसी को यूज करना है ऑलमोस्ट। बताओ समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन करते हैं अभी, है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 4x डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना हो गया x माइनस पाई बाय 2। सबसे पहले तो हमको ये चेक कर लेना है कि 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, और 0/0 फॉर्म में है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम लोग। हम यहां पे पुट कर देंगे x का वैल्यू डायरेक्ट 4 इंटू पाई बाय 2, दैट इज 4 इंटू पाई बाय 2 हो गया 2 पाई, और tan 2 पाई 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब सवाल है कि अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया कि आगे हम इसको कैसे करें, ठीक है ना। आगे हम इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, सीधा x इज इक्वल टू a प्लस h या फिर a माइनस h लिख लो, है ना। x का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना है पाई बाय 2, तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। बोलोगे सर माइनस लेना जरूरी है क्या? नहीं, प्लस भी ले सकते हो। इनफैक्ट ये सवाल मैं दोनों में करा दूंगा। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 implies h टेंड्स टू 0। चलो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा tan 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय नीचे हो गया x ना, तो पाई बाय 2 माइनस h माइनस पाई बाय 2। आई होप सबको समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। तो आगे हम लोग क्या करेंगे बताओ। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2 पाई माइनस 4h, 2 पाई माइनस 4h हो गया, और नीचे हमारा कितना हो गया माइनस h। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आगे क्या करेंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग को याद करना पड़ेगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है, फोर्थ, और फोर्थ पे 10 क्या है, नेगेटिव है,
तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लो, tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लो, इसको भी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा माइनस टेन 4h। अब बात ये हो गया कि ये तो माइनस हो गया, कहां से आया माइनस, ये फॉर्मूला बता रहा है माइनस tan और थीटा का जगह में यहाँ पे 4h लिखा है तो माइनस 4h हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 4h देखते ही हमको समझ में आ गया कि भाई लिमिट तो ऐसे करते हैं कि tan fh by fh कर लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 4h है तो नीचे में कितना होना चाहिए, 4h ही होना चाहिए। तो माइनस तो ये है ही, ये माइनस 4h कर दिए यहाँ पे इंटू 4। तो आंसर हो गया हमारा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आ गया समझ में, ये मेथड समझ में आ गया सबको। अब चलो इसी क्वेश्चन को, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसी क्वेश्चन को अभी हम दूसरा मेथड में करते हैं ना। तो सेकंड मेथड लिख लो, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, सबको लिख लो इसको। हम लोग को पीडीएफ में जब दूंगा ये वाला नहीं रहेगा, सेकंड मेथड वाला ही रहेगा तुम लोग के पास। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड बोलने से हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h ले रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h ले रहा हूं। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। यहां तक ठीक है। अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 4 इंटू पाई बाय 2 प्लस h, 4 इंटू पाई बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय नीचे पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा नीचे कितना हो गया बताओ, नीचे हो गया tan 2 पाई प्लस 4h। और 2 पाई प्लस 4h जो है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जबकि नीचे में हमारा क्या है, खाली h बचेगा, पाई बाय 2 कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 पाई प्लस 4h, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। tan 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये जो पार्ट हमारा आ गया, फिर ये बन गया हमारा क्या, tan, ये माइनस नहीं रहेगा, ओके। अरे यार, चलो इसको क्लास कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया tan 4h by 4h into 4 is equal to 4। हो गया ना, सेम आंसर है दोनों में। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि किससे कैसे करेंगे, खाली रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अगर है तो a प्लस होगा तो उस समय प्लस लेना जरूरी है, a माइनस होगा तो उस समय माइनस लेना जरूरी है। बाकी कोई केस में x टेंड्स टू a होगा तो कुछ भी लिख सकते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा इसको, है ना, जल्दी जल्दी करूंगा। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई, उसके बाद दिया है क्या, sin x बाय पाई माइनस x। तो लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस h, लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस h, h टेंड्स टू पाई implies h tends to 0। अरे बताओगे, अगर समझ में नहीं आएगा प्लीज बताना जल्दी से, लेट मत करना। आ गया ना इतना समझ में। So this will make it limit h tends to 0 sin pi minus h divided by pi minus ब्रैकेट में पाई माइनस h। हो गया। अब हमको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सब मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, याद रखना इस सबको। मतलब ये तो हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, उसका ही यूज यहाँ पे हो रहा है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है।
तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा आया, तो जो कि साइन थीटा हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा साइन h, नीचे में हमारा हो गया h। तो साइन h बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 होता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। और क्वेश्चन हम लोग कैसे किए समझ में आया कि नहीं? देखो x टेंड्स टू a था, यहाँ पे भी x टेंड्स टू a था। हम जैसे ही h टेंड्स टू 0 करते हैं वो क्वेश्चन आसानी से हमको वो फॉर्म में मिल जाता है जो हम लास्ट क्लास किए थे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कॉस पाई x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल स्क्वायर। let x is equal to 1 माइनस h। कुछ रीजन है क्या 1 माइनस h लेने का? कुछ नहीं, मेरा मन में आया 1 माइनस h लेने के लिए, वो मैं ले लिया। 1 प्लस h लेने से भी सेम ही आएगा। तो x टेंड्स टू 1 implies h टेंड्स टू 0 हो गया। अब हम इसको यहां पे पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस पाई इंटू 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस h डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है पाई माइनस, उसके बाद लिखा x, x का वैल्यू हम पाई माइनस h लिखे। अरे 1 माइनस h लिखे। क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन करेक्शन करना है। ठीक है, क्वेश्चन को करेक्शन करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे पाई नहीं होगा, ये 1 माइनस x होगा। नीचे में हमारा 1 माइनस x होगा, ऊपर में ठीक है, नीचे हमारा 1 माइनस x होगा। करेक्शन कर लो क्वेश्चन को। तो ये 1 होगा। अच्छा, नीचे में हमारा यहाँ पे फिर पाई माइनस दिस मच नहीं होगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। ओके ना? सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस h होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं बता दूं तुमको कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। फॉर्मूला सब साइड में लिखा रहा हूं मैं, और उसको मैं हाईलाइटेड करके रख रहा हूं, तो फॉर्मूला सब लिख लेना कौन सा क्वेश्चन में क्या आ रहा है। ऑल्दो ये फॉर्मूला तुम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए, लेकिन याद होगा नहीं होगा, इसीलिए मैं साइड बाय साइड फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या बनेगा। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो चुका है, ये देखो 1, उसके बाद क्या है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। अब थीटा का जगह में हमको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? पाई h है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस cos पाई h होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 1 कैंसिल हो गया तो h स्क्वायर आ गया। एंड यू कैन सी ये क्वेश्चन आ चुका है, वो बोला जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको मैं बोल रहा था कि बार बार आएगा। यहाँ पे आ चुका है 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स, 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई h बाय 2 बाय h स्क्वायर। ये क्वेश्चन अगर मेरे को बार बार बताना पड़ेगा तो फिर लिमिट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री लिमिट हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से ये चीज आता है, ये सबको आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
2 को अलग रखते हैं, ये बन गया हमारा साइन पाई एच बाय 2 डिवाइडेड बाय एच होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम वाला काम जो है इसके साथ चले गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना है नीचे में भी उतना ही कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा अभी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, उसके बाद 2 रह गया, फिर साइन पाई एच बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई एच बाय 2। एच तो पहले ही से ही था, एच तो यहाँ पे पहले से ही था, खाली पाई बाय 2 में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। जल्दी से बता दो कि इसका आंसर कितना आया, बोलो बोलो कोई। ये 2 हो गया इंटू ये तो 1 हो गया इंटू पाई बाय 2 का स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर बाय 4। एंड व्हाट इज योर आंसर, पाई स्क्वायर बाय 2। गॉट इट। देखो ये अभी बहुत बार आने वाला है, 1 माइनस कॉस के एच बाय एच स्क्वायर, अगला क्वेश्चन में भी आएगा। अच्छा और एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ना बिना ये सब्स्टिट्यूशन किए तुम लोग का दिमाग में आएगा नहीं कि हम कैसे करेंगे, हाउ विल रीच दिस वन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑल्दो हम कर सकते हैं बिना एच टेंड्स टू 0 किए बिना भी कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए अपने आप को सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो वो मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एच टेंड्स टू 0 कर देते हैं। करने से ना जल्दी फट से हमको उससे वो चीज मिल जाता है जो हम किए हुए हैं। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस sin x बाय पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h पाई बाय 2 माइनस h। कोई रीजन नहीं है पाई बाय 2 माइनस h लेने का कि स्पेसिफिकली सर इसीलिए मैं ले रहा हूं, बस जो आया मन में उसको ले सकते हो। पाई बाय 2 प्लस h में भी काम बन सकता है। ओके तो उसके बाद x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम कर लेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h, हालांकि हम इसमें साइन बाय 2 प्लस h भी ले सकते थे, माइनस डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x का वैल्यू, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर यही से पाई बाय 2 माइनस h निकाल सकते हो। ये जगह में अगर चाहेंगे तो पाई बाय 2 माइनस x निकाल सकते हैं। ये h को इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, जो तुम्हारा मर्जी हो कर सकते हो। पाई बाय 2 माइनस, अभी x का वैल्यू इतना है, पाई बाय 2 माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। नीचे में हमारा h स्क्वायर हो गया, ऊपर में 1 माइनस। हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, ये वाला पुट करने का बाद अगर कुछ से मल्टीप्लाई करना होगा तो कर लेंगे, उसके बाद ना कुछ तो फॉर्मूला आ रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री का, वो फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अभी वो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि ये होता है cos थीटा, क्लास 10 से ये चीज पढ़ते आ रहे हो, तो दिस इज cos थीटा। तो हम अभी इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, cos h। तो देखो ये फिर से वापस वो क्वेश्चन रिटर्न आ गया, वो क्वेश्चन आ गया 1 माइनस cos के h बाय स्क्वायर। सो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे आने वाला है। ओके तो अब आगे क्या करेंगे बताओ, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। ये आना चाहिए सबको यार, ये नहीं आएगा तो ट्रिगोनोमेट्री लिमिट कर नहीं सकते हो। दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को बाहर रखते हैं, साइन h बाय 2 बाय h
होल स्क्वायर। अब हम इसको साइन एफ एक्स बाई एफ एस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन h बाय 2 बाय h बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय 4, आंसर हो गया 1 बाय 2। सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरह? क्लियर क्लियर, सभी को समझ में आ गया? चलो अलग क्वेश्चन देखते हैं, अलग क्वेश्चन। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट अंडर दिस वन माइनस 2 बाय पाई माइनस s का होल स्क्वायर। चलो फिर इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लेके स्टार्ट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस h प्लस h भी ले सकते हो। उसके बाद x टेंड्स टू पाई इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन जो हम पुट कर लिए। अब हम इस चीज को हमको क्या करना है, पुट करना है एक्सप्रेशन में, मतलब जो लिमिट दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस cos पाई माइनस h रूट ओवर माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x, तो माइनस पाई माइनस h होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया वैल्यू। क्लियर? आगे आगे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस h। तो फिर cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा। हर क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, वो होता है माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, तो ये हो गया हमारा माइनस कॉस थीटा। सो ये हमारा बन जाएगा क्या, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर 5 माइनस कॉस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। आ गया ना समझ में सबको यहां तक? ओके, तो यहां तक तो आ गया। फिर अब हमको इसको सोचना है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ पे क्या रूट वगैरह कुछ है, तो रेशनलाइज करने से कुछ काम बन सकता है। ओके, तो रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, लास्ट क्लास किए थे ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट क्लास किए थे रेशनलाइज करके, ये एग्जैक्टली नहीं था, कुछ और था, तो उसको हम लोग किए थे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस cos h रूट ओवर माइनस 2 इंटू 5 प्लस cos h, सॉरी 5 माइनस cos h रूट ओवर प्लस 2। ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, सेम चीज नीचे में भी मल्टीप्लाई होने वाला है। h स्क्वायर इंटू 5 माइनस cos h का रूट ओवर प्लस 2। तो ये हमारा बनेगा क्या, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करोगे तो इट इज कमिंग 5 माइनस cos h माइनस 4 डिवाइड बाय नीचे h स्क्वायर, फिर रूट अंडर 5 माइनस cos h प्लस 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 2। अब ऊपर में जो आया ना, फिर से देखो वापस उसी क्वेश्चन में आके हम पहुंच गए। कौन सा क्वेश्चन में, 1 माइनस कॉस के एच बाय एच स्क्वायर।
फिर से वापस उसी क्वेश्चन में आके पहुंच गए देखो। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। देखो 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर, क्लियर। चलो उसको लिखते हैं अभी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h by 2 by h स्क्वायर इंटू 5 माइनस कॉस h का रूट ओवर प्लस 2। इसको देखना नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं दिला रहा है, प्रॉब्लम ये दिला ही नहीं रहा है। जो प्रॉब्लम दिला रहा है वो ये h दिला रहा है, तो h के लिए 2 साइन चाहिए, और वो तो ऑलरेडी हमारा ये फॉर्मेट में आ चुका है। तो उसको काफी सारे क्वेश्चन में सॉल्व किए, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2, इसमें एक स्टेप स्किप करके मैं कर दे रहा हूं, बाय h बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर। मतलब अभी तक मैं ये पार्ट लिख चुका हूं, अभी तक मैं ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट इतना तक लिख चुका हूं, ये वाला पार्ट। बाकी जो बच गया उसको मैं साइड में लिख लूंगा, क्योंकि वो कोई दिक्कत तो दिला नहीं रहा मेरे को, तो उसके बारे में मेरे को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। 2 बाय रूट अंडर 5 माइनस कॉस एच प्लस 2। अब हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के लिए क्या देखेंगे कि ये साइन h बाय 2 बाय h बाय 2 1 हुआ इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 1 बाय 4 हो गया, इंटू यहाँ पे ये 2 है डिवाइडेड बाय, ऊपर में हमारा 2 है डिवाइडेड बाय, नीचे कितना देखते हैं। cos 0 कितना होता है भाई, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 1, तो 5 माइनस 1 4, 4 का रूट ओवर 2, 2 प्लस 2 हो गया, नीचे हमारा 2 प्लस 2 है। So your final answer becomes what? यहां से कटेगा 2 हो जाएगा 1 by 8। All of you got it? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे पुट कर लिए तो हमको वैल्यू इतना मिल गया। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, सवाल क्या बनता है। देखो सवाल में जो दिया है कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था, ये जो दिया है कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था। जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 किए, कुछ कन्वर्शन वगैरह यूज कर लिए ट्रिगोनोमेट्री का, तो हमको देखो ऐसे टाइप का मिला जो हम किए हुए हैं, और इनको आसानी से दिखाई देगा कि हम इसको प्रोसीड कैसे करें। जब तक ये a रहेगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कैसे प्रोसीड करें, ऑल्दो हमको पता चल जाएगा बट बच्चे सबको पता नहीं चलेगा कि कैसे प्रोसीड करें, कैसे वो सब टर्म लेके आए। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया है 3x का फॉर्म में। चलो इसको एक काम करते हैं ना, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin 3x माइनस 3 sin x। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, लेकिन नीचे वहां पे x क्यूब था, यहाँ पे नीचे x क्यूब नहीं है, यहाँ पे नीचे हो गया क्या, पाई माइनस x का होल क्यूब। और वो क्वेश्चन में साइन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 था, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नहीं है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई है। ओके, लेकिन ऊपर वाला पार्ट पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sin 3x माइनस 3 sin x, तो इसका फॉर्मूला पहले डाल देते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई हो गया, sin 3x का वैल्यू हो गया क्या, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, ये sin 3x का फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में लिखाया था, देख लेना अपना कॉपी चेक करके। ओके, माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया पाई माइनस x का होल क्यूब। ओके ना, तो ये पार्ट समझ में आ गया सबको। अब 3 sin x माइनस sin x, सॉरी 3 sin x कैंसिल हो गया, तो we will be left with something like this, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई। अब क्या हो गया, क्या माइनस 4 sin क्यूब x बाय पाई माइनस x का होल क्यूब। अब हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, ये क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएं। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x टेंड्स टू पाई है
उसको h टेंड्स टू 0 कर दो, x टेंड्स टू पाई को h टेंड्स टू 0 कर दो, तो देखना कुछ ऐसा चीज निकल के आएगा जो हम किए हुए हैं। तो let us do that ना। Let x is equal to pi minus h, x tends to pi implies h tends to 0, ये सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। is equal to limit h tends to 0 minus 4 sin cube pi minus h divided by pi minus pi plus h whole cube। ठीक है, अब जरा देखो ये चीज का ऊपर ध्यान दो। अभी साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। हर क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। और अगर मैं साइन क्यूब पाई माइनस थीटा कर दूं तो ये हो जाता है हमारा उसका क्यूब, साइन क्यूब थीटा। So this is the formula we are going to use in this particular question. Okay? तो बताओ कि मेरे को कि अब क्या बनने वाला है। is equal to limit h tends to 0। हाँ बोलो बोलो। -4 sin cube h। वेरी गुड। -4 sin cube h ऊपर हो गया, -4 sin cube h ऊपर हो गया, नीचे हमारा पाई पाई कैंसिल होने का बाद एच क्यू बनेगा। अब देखो क्वेश्चन जो है कितना कॉम्प्लेक्स दिया था, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो कितना आसान बन गया। अब ये तो sin h by h का होल क्यूब हो गया, इसको तो हम किए हुए हैं। तो that will making it limit h tends to 0, -4 को बाहर रखो, sin h by h होल क्यूब makes it -4 into 1 is equal to -4। सभी को समझ में आया? जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आया कि नहीं? Yes sir। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो काफी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा, ये क्वेश्चन जो है ना काफी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा, काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा, लेकिन देखना हम इसको अगर करेंगे h टेंड्स टू 0 करके एक दो स्टेप के बाद ये ऐसे जगह में आके पहुंच जाएगा जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए हुए हैं उस टाइप का चीज में आके पहुंच जाएगा। देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 8 माइनस h। हम सारी चीज यहाँ पे कर लेते हैं, लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 8 माइनस h। ओके, यहाँ पे 8x दिया है ना, तो 8x भी कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 8x इज इक्वल टू, इसमें 8 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पाई माइनस 8h। ओके, सब्स्टिट्यूट पूरा कर देंगे यहाँ से। पाई माइनस 8x है, तो 8h को इधर लाते हैं, h को इधर लाते हैं। दिस इंप्लाइज 8h इज इक्वल टू पाई माइनस 8x, मतलब इसके जगह में 8h आ जाएगा और x के जगह में पाई बाय 8 माइनस h आ जाएगा। काम करते हैं 4x पे निकाल देते हैं, सारे यहीं पे काम खत्म करते हैं इसका। 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ फिर? पाई बाय 2 माइनस 4h, तो वहां पे खाली सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, और एक काम जो बचा है वो क्या है? x टेंड्स टू पाई बाय 8 होने से h टेंड्स टू 0 होता है, उसको भी लिख देते हैं। x टेंड्स टू पाई बाय 8 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। क्या ये सब चीज करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं। क्या चीज करना जरूरी था? ये और ये और ये।
ये दोनों जरूरी स्टेप है ना, ये दोनों स्टेप जरूरी है। बाकी इसमें से जो स्टेप मैं किया हूं वो कुछ भी स्टेप जरूरी नहीं है, मतलब करना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फिर हम किए क्यों? इसीलिए कि आसानी से हम वैल्यू पुट कर पाए। तो यहाँ पे 4x है तो सीधा यहीं से 4x का वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे पाई माइनस 8x है तो पाई माइनस 8x का वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। इसीलिए हम क्या किए, ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिए। सो ये बन गया हमारा फिर क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 cot 4x बोला है ना, तो पाई बाय 2 माइनस 4h माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस 4h डिवाइडेड बाय 8h का होल क्यूब। समझ में आ गया सबको यहां तक? अब यहां पे चीज आ गया क्या, cot 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा। ये सभी को पता है, क्लास 9-10 से इसको भी पढ़ते आ रहे। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो फिर भी मैं उसको लिख देता हूं, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। सो ये फॉर्मूला हम ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, इसको यूज करते ही देखना क्वेश्चन ऐसे एक चीज में बन जाएगा जो क्वेश्चन हम लोग किए होंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा tan 4h माइनस sin 4h। अपना कॉपी अगर उठा के देखोगे तो वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्लास। लेकिन उस क्वेश्चन में हमारा क्या था, वो tan x माइनस sin x, x था tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय h क्यूब था। h क्यूब भी नहीं था, वो हम पे sin क्यूब x में लिखा था, उसको x क्यूब करना सिखा रहा था, x क्यूब करना सिखा रहा था। एनीवे हमारा ये बन गया। अब उस क्वेश्चन को जैसे किए थे, 3 ठो लाने वाला पार्ट था, वो वाला 3 ठो लाने वाला सिखा रहा था मैं उस समय। तो 3 ठो कैसे आएगा, फिर इसको sin cos में कन्वर्ट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद आ जाएगा। एक तो में 1 माइनस cos लेते जाएगा। चलो एलसीएम लेते हैं इसका, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 4h बाय cos 4h माइनस sin 4h डिवाइडेड बाय 5.2 h क्यूब। ओके, तो ये हमको कितना देगा फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 4h माइनस sin 4h इंटू cos 4h डिवाइडेड बाय cos 4h होल डिवाइडेड बाय 5.2 h क्यूब। और ये हमको कितना देगा, अभी ऊपर से कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 4h कॉमन चले गया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos 4h, ये ऊपर आ गया। और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे हमारा क्या है 512 h क्यूब और cos 4h, तो 512 h क्यूब इंटू cos 4h। आई होप सबको समझ में आया। ये cos 4h के लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। 512 इज नॉट गेटिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारा हो रहा है h क्यूब के 3 ठो चाहिए साइन, एक ऑलरेडी यहाँ पे है, इसमें फॉर्मूला डालेंगे 2 sin स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos kx 2 sin स्क्वायर kx बाई 2, मतलब इसमें जितना आता है उसका आधा। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जैसे बता रहा था, यहाँ पे भी देखो फिर से आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया sin 4h, फिर आ गया क्या 2
साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाय 5 1 2 h क्यूब cos 4h। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये 4 नहीं, ये 2 और ये 512 कट के हो रहा है यहाँ पे 256। ओके, बाकी सब में हम अपना सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो साइन 4h है, इसके साथ एक तो h ले लेंगे, तो साइन 4h बाई h, एक तो h को हम एडजस्टमेंट कर लिए, एक तो h का, अभी 2 तो और h यहाँ पे बचा है, h स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पे साइन 2h बाई h का होल स्क्वायर कर लेंगे, इनटू साइन 2h बाई h का होल स्क्वायर, ये बन गया। और क्या छूट गया उसको साइड में लिख देते हैं। क्या क्या छूट गया, ऊपर में कुछ छूटा है क्या? ये साइन 4h लिख चुका हूं, साइन स्क्वायर 2h लिख चुका हूं, ऊपर में कुछ नहीं छूटा। नीचे क्या छूटा है? ये 256 छूटा है और cos 4h छूटा है। 256 cos 4h वो नीचे है तो 1 में करके लिखेंगे 256 cos 4h। cos 4h के लिए कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या बनेगा देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन 4h है तो बाय 4h करना पड़ेगा इंटू 4। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट के लिए प्रॉब्लम अब नहीं रहा। इंटू इसको साइन 2h है तो नीचे मेरे को 2h चाहिए इंटू 2 होल स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट का भी काम खत्म। अब एक तो पार्ट बच गया, ये 1 बाय 256 cos 4h खत्म हो गया। तो इतना होने के बाद अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये 1 इंटू 4 4 हो गया, इंटू ये 1 इंटू 2 2 का स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा 4, ये वापस ये भी 4 हो जाएगा, इंटू 1 बाय 256 1 बाय 256 और क्या है, और साथ में क्या है cos 4h, लेकिन cos 4h नहीं लिखूंगा, h का वैल्यू 0 डालूंगा, cos 0 होगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इंटू 1, तो हमको जो फाइनल आंसर मिल गया वो कितना मिल गया 1 बाय 16। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि 1 बाय 16 है। क्लियर ना? सभी को समझ में आ गए सवाल? ओके, तो फिर अगला सवाल देखते हैं। ये डिफिकल्ट सवाल था, बट देखो कितना कॉम्प्लेक्स सवाल जो है ना, कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। h टेंड्स टू 0 करते ही हमको ऐसे जगह में लाके पहुंचा देता है जिस क्वेश्चन हम लोग किए हैं लास्ट क्लास में। ओके, तो हर क्वेश्चन जो a होगा उसको 0 कर दोगे तो फट से वो पहुंच जाए। चलो ये क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लो। यहाँ पे x टेंड्स टू अल्फा दिया है, तो ये क्वेश्चन हम लोग किए नहीं है लास्ट क्लास। लेट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस h। बोलोगे सर प्लस लिए इतना जगह में माइनस ले रहे थे, माइनस पे लेके कर सकते हो। ओके, अभी मैं प्लस लेके कर रहा हूं। ऑलराइट, उसके बाद as x टेंड्स टू अल्फा implies h टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू अल्फा है तो h टेंड्स टू 0 हो गया। चलो इस चीज को हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। कहां पे? इसमें लिमिट जो दिया है हमको सवाल में। सबको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो बन गया क्या फिर, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x का वैल्यू चेंज हो गया है अल्फा प्लस h, अल्फा प्लस h साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h
डिवाइड बाय नीचे x का वैल्यू कितना है अल्फा प्लस h माइनस अल्फा, इतना गया। ओके, अब देखो ये h टेंड्स टू 0 तो हो चुका है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्वेश्चन हम किए नहीं है, लास्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे। एक लाइन में पहले लिख लूं, उसके बाद थोड़ा बातचीत कर सकते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो ये अल्फा को मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, अल्फा साइन अल्फा प्लस एच साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस एच डिवाइड बाय एच। अब ये क्वेश्चन हम इतना तो लिख लिए, अब फिर हम सोचेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को करें कैसे। और वो अगर मैं सोच रहा हूं, सबसे पहले मेरा दिमाग में ये आएगा कि इसमें प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ये एज के वजह से हो रहा है, तो ये एज ही प्रॉब्लम का कारण है। तो ये एज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एच जो है ना, इस एच के साथ ले लेंगे एक तो एच साइन अल्फा बाई एच, वो तो एच एच कट जाएगा, सॉर्ट आउट हो गया इसका। लेकिन पूरा तो ये मल्टीप्लाई नहीं है कि ऐसे कट सकता है, तो दूसरा वाला पार्ट जो बचा है उसको हम अलग करेंगे, मतलब यहाँ पे दो पार्ट करेंगे, दो तो पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। एक पार्ट हो गया दिस बाय दिस, एक पार्ट हो गया दिस बाय दिस। चलो पहले वो लाइन लिखते हैं, फिर हम लोग फिर से बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं आगे। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास नहीं किए थे ऐसे टाइप का, तो इसमें मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिर अल्फा में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ गया हमारा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस एच प्लस एच साइन अल्फा बाय एच। यहाँ पे ध्यान देना हमारा x नहीं है, सब h में चल रहा है, प्रॉब्लम हमारा h वाला पार्ट होगा। सो इसको मैं अलग करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अल्फा कॉमन है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाय h प्लस h साइन अल्फा बाय h। ये हो गया हमारा, अलग अलग कर दिए। तो अब ये जो चीज प्रॉब्लम कर रहा था, कौन कर रहा था प्रॉब्लम, h, ये h तो इसके साथ कट गया, मतलब ये वाला पार्ट में हमारा पास कोई फिक्र नहीं है, ये वाला पार्ट के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो फिर प्रॉब्लम कौन करेगा, ये वाला पार्ट करेगा। तो ये वाला पार्ट प्रॉब्लम करेगा, तो हमको सॉल्व करने का मेथड क्या होना चाहिए। हम अभी तक वो फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं, है ना, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए नहीं है इनफैक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ऊपर में भी एक तो एच लेके आएंगे, कहीं से भी जुगाड़ करके एच लेके ना, साइन लेके आएंगे या फिर टेन लेके जाएंगे। बोलोगे सर साइन तो है ना साइन, तो लेकिन वो साइन कुछ काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग जब साइन एक्स बाय एक्स करते हैं, वो साइन एक्स के पास जो x होता है वो 0 हो जाना चाहिए। यहां पे साइन के साथ अल्फा है, जब तुम h टेंड्स टू 0 पुट करोगे ये 0 नहीं बनेगा, ना ये 0 बनेगा ना ये 0 बनेगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई 0 नहीं बन रहा है, तो ये दोनों ये h को लेकर सॉल्व नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, ओके। फॉर्मूला है हमारा ये साइन x माइनस साइन y वाला। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2। ये जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, इसको हम यूज करने वाले हैं अभी। सारे क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला यूज होता है मैं बताते जा रहा हूं, उसको नोट करते रहो। आया समझ में? चलो
अब हम इसको यूज करते हैं, मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व हो रहा है आगे। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन हम नहीं किए हैं लास्ट क्लास, बार बार बता रहा हूं, तो इसका ऊपर ध्यान देना, प्रैक्टिस करना थोड़ा। अल्फा हो गया 2 cos, लिखा तो है 2 cos, तो मैं भी 2 cos लिख लूंगा। उसके बाद क्या लिखा है x प्लस y, ये x के जगह में है, देखो sin x माइनस sin y, तो sin x x के जगह में अल्फा है और y के जगह में अल्फा प्लस h है ना, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस y बाई 2, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस h बाई 2 इंटू साइन x माइनस y है, तो अल्फा माइनस, ये जब माइनस होगा दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस h बाई 2 होल डिवाइड बाई नीचे हमारा हो गया क्या h। चलो यहां तक तो खत्म हो गया। अब वो तो प्रॉब्लम कर रहा था जो, उसको तो काट सकते हैं h, तो हमारा वहां पे बचेगा क्या sin x, यहां पे क्या बचेगा sin x, नहीं sin अल्फा। चलो समझ में आ गया यहां तक, बोलो सबको समझ में आ गया कि नहीं। अब यहां पे हमको फायदा क्या मिला, इतना तो हो गया, हमको फायदा क्या मिला दिखा रहा हूं, देखो क्या फायदा मिला। ये अल्फा के साथ ये अल्फा कैंसिल हो गया, अब ये h के लिए एक साइन बन चुका है जो कि 0 हो रहा है, ये h के लिए एक साइन बन चुका है, साइन माइनस h बाई 2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूं अभी कुछ ऐसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अल्फा cos 2 अल्फा प्लस h बाई 2, यहां पे आ जाएगा हमारा साइन माइनस h बाई 2 डिवाइड बाय h, जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको ले लिया मैं इसके साथ, प्लस साइन अल्फा। अब हम टुवर्ड द एंड पहुंच रहे हैं, एक लाइन का बाद आप पहुंच जाएंगे। यहां पे प्रॉब्लम वाला पार्ट ये h था, इस h को सॉल्व करना मेरा एम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे h बाई 2 है तो यहाँ पे भी h बाई 2 कर दूंगा, माइनस h बाई 2 भी कर सकता हूं, लेकिन माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, वो भी कर सकता हूं, कुछ भी कर लो चले। तो दैट विल मेक इट लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अल्फा cos 2 अल्फा प्लस h बाई 2 इंटू साइन माइनस h बाई 2 बाय माइनस h बाई 2 इंटू माइनस हाफ, क्योंकि h तो पहले से था माइनस हाफ, और क्या छूट गया यहां से प्लस साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा। क्लियर इतना तक सबको समझ में आ गया कि नहीं, हो गया। चलो आगे देखते हैं, इतना हो गया तो आगे क्या लिखेंगे, अभी हम आंसर लिखते हैं, आंसर क्या होगा देखते हैं, क्या हो जाएगा अभी बोलो, अब वैल्यू लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये 2 अल्फा हुआ, cos h का जगह में 0 आ जाएगा, h के जगह में 0 आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 0 मतलब 2 अल्फा हुआ, बाय 2 मतलब अल्फा, इंटू ये तो साइन h बाय से 1 हो गया, इंटू माइनस हाफ प्लस साइन अल्फा। So my last and final answer will be something like that, like this. साइन अल्फा मैं पहले लिख दिया क्योंकि वो प्लस में है, ये प्लस में है तो साइन अल्फा पहले लिख दिया, ये 2 के साथ ये 2 को कैंसिल कर देता हूं, और माइनस भी है साथ में, तो माइनस अल्फा कॉस अल्फा। ओके, सो दिस इज आंसर, फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको, आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखो लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस sin a बाय रूट x माइनस रूट a
अब सवाल ये आया कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग लास्ट क्लास किए नहीं थे। और इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं h टेंड्स टू 0 करता हूं, अगर मैं h टेंड्स टू 0 करता हूं, मेरे को बहुत बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं बता रहा हूं। अगर मैं h टेंड्स टू 0 करूंगा तो x के जगह में a प्लस h लिखूंगा या फिर a माइनस h लिखूंगा। अगर वो लिखूंगा तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगा, साइन a प्लस h या फिर साइन a माइनस h। और वो तो उसको कन्वर्ट करके कोई दूसरा में दे नहीं रहा है, तो फिर फायदा बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसा है वैसे ही हम लोग करते हैं। लेकिन चाहोगे तो कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते हो, चाहोगे तो कर सकते हो। कर सकते हो तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस टाइप का चीज में आ जाएगा अगर इस टेंड्स टू 0 करोगे तो। लेकिन नहीं करोगे तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे में ये रूट वाला चक्कर है ना। चलो फिर इसको हम कैसे करेंगे, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में लगाया था ना, यहाँ पे भी लगाते हैं sin x माइनस sin y। तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos x प्लस a बाय 2 इंटू साइन x माइनस a बाय 2 डिवाइडेड बाय। अच्छा सुनो, जो प्रॉब्लम कर रहा था वो कौन था, रूट x माइनस रूट a, ये प्रॉब्लम कर रहा था। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि इसको साइन के साथ ले लूं। अब साइन मेरे को मिल चुका है कि नहीं, हाँ मिल चुका है, साइन यहाँ पे मिल चुका है, इसका वैल्यू 0 हो रहा है अभी। x टेंड्स टू a पुट करोगे तो 0 हो रहा है। इसका मतलब ऐसे टाइप का चीज अगर नीचे आ जाएगा ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझा? कौन सा टाइप का चीज नीचे आ जाएगा, हम साइन fx बाय fx खोज रहे हैं ना, साइन fx बाय fx तो 1 हो जाएगा। तो fx के जगह में क्या है ये, तो नीचे भी हमको चाहिए कितना, उतने ही। मतलब नीचे मेरे को कितना चाहिए, x माइनस a, क्या चाहिए, x माइनस a बाय 2। लेकिन हमको तो दिया नहीं है, हमको दिया है कि रूट x माइनस रूट a, तो वहां से x माइनस a तो नहीं आ सकता, तो इसीलिए उसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो दो स्टेप का बारे में सोचना पड़ेगा, एक तो sin x माइनस sin y हो गया, नीचे हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो मिलेगा क्या, रूट x माइनस रूट a, ये था रूट x प्लस रूट a में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बाहर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अलग किस्म का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो किए थे x टेंड्स टू 0 का, उस हिसाब से नहीं है ये। लिमिट x कितना हो गया, 2 cos x प्लस a बाय 2 इंटू साइन x माइनस a बाय 2 डिवाइड बाय नीचे हमारा x माइनस a आ चुका है इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ a। अब हमारा प्रॉब्लम का काम खत्म हो सकता है। कैसे कैसे खत्म होगा, fx के जगह में कितना दिखाई दे रहा है मेरे को, fx के जगह में मेरे को दिखाई दे रहा है x माइनस a बाय 2। तो नीचे में भी अगर x माइनस a बाय 2 हो जाए तो फिर उसका वैल्यू 1 हो जाए। तो x माइनस a तो है ऑलरेडी, तो बाय 2 कर देंगे, इंटू हाफ इधर कर देंगे। सो आई कैन राइट नाउ लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos x प्लस a बाय 2 ये है इंटू साइन x माइनस a बाय 2 बाय x माइनस a बाय 2 इंटू 1 बाय 2। बस हो गया, ये वाला पार्ट खत्म, हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट खत्म हो चुका है। बाकी तो हमको जस्ट वैल्यू पुट करना, और क्या है, रूट x प्लस रूट a। चलो अभी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ये 2 को काट देते हैं, काफी दूर में है, फिर भी हम लोग देख के इसको काट देते हैं। ये 2 के साथ ये 2 को काट देते हैं, बाकी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा देखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। ये cos लिख लिए, अब x तो नहीं रहेगा, x के जगह में a पुट हो जाएगा, x के जगह में a पुट हो जाएगा। तो a पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस a 2a बाय 2 मतलब cos a हो गया, इंटू ये वाला पार्ट तो 1 हो चुका है,
ये वाला पार्ट 1 हो चुका है, इंटू तो 1 कट गया है, वो तो रूटे दो बार रूटे आ गया, रूटे प्लस रूटे। सो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1 2 रूटे इंटू cos A, 2 रूटे इंटू cos A is your answer for this particular question. All of you got it? क्या सभी को समझ में आ गया? अच्छा, कौन सा जगह में समझ में नहीं आया? पहले देखो ये क्वेश्चन में एक बार और समझा रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा ध्यान से देखो। ये हमारा सवाल है, इसमें हमको प्रॉब्लम जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है रूट एक्स माइनस रूट ए। तो हमारा दिमाग में आने थे भाई इसको सॉल्व करने के लिए तो मेरे को एक साइन चाहिए और उसका वैल्यू 0 भी होना चाहिए उसके अंदर में जो भी हो। यहाँ पे हमारे पास दो ठो साइन है लेकिन किसी का भी वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। अगर x का वैल्यू a पुट करेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। करने के लिए हम क्या करें, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला यूज कर लिए जो हम पिछला क्वेश्चन में किए थे, sin x माइनस sin y का 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। तो यहाँ पे आ गया 2 cos x plus y by 2, x के जगह में x है, y के जगह में भी a है, into this one। अब मेरे को मिल गया वो चीज, कौन सा चीज जो मेरे को मैं खोज रहा था। क्या खोज रहा था? साइन खोज रहा था जिसका वैल्यू एक तो 0 होना चाहिए। यहाँ पे साइन है और वैल्यू 0 हो रहा है अगर x का वैल्यू a पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a माइनस a हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे को एग्जैक्टली ये चीज अगर नीचे मिल जाएगा तो वैल्यू 1 कर सकता हूं। तो ये चीज नीचे कैसे आएगा? अभी तो x माइनस a यहाँ पे है, यहाँ पे रूट एक्स माइनस रूट ए है, तो x माइनस a तो आ नहीं सकता। तो इसके लिए हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो ये रेशनलाइज हो गया ऐसे। तो ये वाला चीज एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया मैं नीचे, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐसे करते ही ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट ये तो कॉपी पेस्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये रूट एक्स माइनस रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी हो गया। डन इतना। अब हमको क्या करना है, मेरे को करना क्या है, हमको करना क्या है कि ये साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स करना है, क्योंकि यही तो हम पढ़े ट्रिगोनोमेट्री में, साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स। तो ये एफ एक्स है तो बाय एफ एक्स मतलब बाय एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो साइन एफ एक्स यहां पे मैं कर दिया, नीचे सेम चीज ही लाना है x माइनस ए बाई 2। इसमें से x माइनस ए तो पहले से था, 2 नहीं था, तो मतलब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो बाहर में भी 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा अभी, है ना। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट कर दिए, ये वाला पार्ट 1 हो गया अभी। अब जितने सारा x है सब जगह में a पुट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वाला पार्ट खत्म हो चुका है। x के जगह में a पुट करेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस a 2a/2 मतलब a हो गया, तो cos a। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट तो 1 हो चुका है, इसमें रूट a प्लस रूट a, रूट a प्लस रूट a 2 रूट a होता है, 2 रूट a इंटू cos a। ऐसे लिखते हैं अच्छा दिखने के लिए, नहीं तो cos a इंटू 2 रूट a भी हम लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट। ओके, चलो अब ये सवाल हो गया। अगला सवाल कुछ ऐसा ही है, अगला सवाल भी कुछ इस टाइप का ही है, तो इसको थोड़ा हम जल्दी कर सकते हैं। फिर लिमिट x टेंड्स टू a cos ऑफ रूट x माइनस cos ऑफ रूट a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये हमको सवाल में दिया है। और इसमें जब हम देखते हैं कि ये सवाल में cos रूट x माइनस cos रूट a बाय x माइनस a, हमारा प्रॉब्लम का कारण कौन है, x माइनस a। तो ऊपर मेरे को क्या चाहिए, साइन। अब साइन कैसे आएगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि साइन कैसे आएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है cos x माइनस cos y, जैसा ही लिखा है तो cos x माइनस cos y का हम लोग यूज कर देंगे। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है क्या, मैं बता दे रहा हूं, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 इंटू sin x माइनस y बाय 2। यह हमारा cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है।
ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तो मैं यूज करूंगा, करने का बाद एक चीज आएगा मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान देना उस चीज का ऊपर ये क्वेश्चन में। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए टू साइन रूट एक्स प्लस रूट ए बाई टू। मैं वो फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं ना, ये फॉर्मूला को, x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई टू। कोई मेरे को बताओगे कि ये फॉर्मूला मैं यूज जब कर रहा हूं कुछ गलती कर चुका हूं, व्हाट इज इट? माइनस। तो यहां पे मैं माइनस छोड़ रहा था, डिवाइडेड बाय। अब प्रॉब्लम क्या हो गया देखते हैं, अब दिक्कत क्या हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि मैं तो खोज रहा था साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स, लेकिन मेरे को साइन तो दो जगह में मिला है, यहां पे भी साइन मिला है और यहां पे भी साइन मिला है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जितना साइन सब मिला है सब में रूट जैसा है, सब में क्या जैसा है? रूट जैसा है। तो ये तो मेरा नीचे में रूट जैसा नहीं है, तो मेरे को रूट जैसा करना पड़ेगा। इसका पिछला क्वेश्चन में देखो रूट जैसा नहीं था ऊपर, लेकिन नीचे रूट जैसा है, तो मेरे को इसको रूट जैसा करना, सॉरी रूट हटाना पड़ा, तो रेशनलाइज करना पड़ा। लेकिन ये सवाल में ऊपर में रूट जैसा है, नीचे में रूट जैसा नहीं है, तो इसमें हमको रूट करना पड़ेगा। तो रूट कैसे करना पड़ेगा? इसको मैं लिखूंगा रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए। तो ये कैसा हो गया? x माइनस ए को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर। ओके, फिर हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डाल दिए, ठीक है, ये हमारा काम बन गया। अच्छा, अब देखो मेरे बात सुनो, ध्यान से सुनो। बच्चे गलती कहां करते हैं मैं एक चीज बता दे रहा हूं, पहले सॉल्व करके बच्चे गलती कहां करते हैं क्वेश्चन में आगे, यहां करने का बाद भी। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस टू रख लिया, साइन रूट एक्स प्लस रूट ए बाय टू डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए बाय टू इंटू वन बाय टू। ये तो हो गया साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स। नहीं हुआ? नहीं समझा? हमको करना क्या है कि साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स करना है, तो ये साइन हो गया, ये एफ एक्स हो गया, बाय एफ एक्स उतना ही करना है जिसमें रूट एक्स प्लस रूट ए था, बाय टू किया इंटू हाफ किया, तो वैल्यू सेम हो गया, इंटू साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाय टू डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ए बाय टू इंटू वन बाय टू। ये बच्चे करते हैं, बच्चे ये करते हैं। और इसके बाद क्या लिखते हैं मैं बता रहा हूं, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये माइनस टू हो गया इंटू, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 इंटू वन बाई टू इंटू ये भी 1 होना चाहिए इंटू वन बाई टू। तो ये काट कूट के कितना होगा? माइनस वन बाई टू। लेकिन ये रॉन्ग है ना? ऐसा हम करते हैं लेकिन रॉन्ग है। बोलोगे सर अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हम लोग कि साइन एफ एक्स एफ एक्स 1 होता है, तो फिर रॉन्ग कहां से हुआ? तो बच्चे जो रॉन्ग करते हैं कहां पे, मैं बता रहा हूं। तो ये जगह है जहां पे बच्चे रॉन्ग करते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, ये करेक्ट नहीं है। बोलोगे सर क्यों करेक्ट नहीं है ये? तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये ध्यान में रखो कि साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स 1 नहीं होता है अगर एफ एक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो यहां पे देखो एफ एक्स का जगह में कितना दिखाई दे रहा है? रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 2। अगर मैं x का जगह में a पुट करता हूं तो कितना होता है? रूट ए प्लस रूट ए बाय 2, 2 रूट ए बाय 2 जो कि रूट ए हो गया। अच्छा ये 0 नहीं है तो वैल्यू 1 कहां से होगा? समझा ना? दैट मींस ये जगह गलत है। फिर भाई इसको सॉल्व कैसे करें? इस दिक को सॉल्व कैसे करें?
तो लेट मी टेल यू, हम हमेशा लिमिट सॉल्व करने के लिए वो जगह ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम करता है, जो नहीं करता है उसको क्यों ढूंढे। अब प्रॉब्लम तो ये वाला पार्ट किया ना, हम जब x का वैल्यू a पुट किए तो ये 0 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर दिस वन। इसके लिए हम कुछ चिंता नहीं करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। प्रॉब्लम ये कर रहा है तो इसको ढूंढेंगे साइड के साथ जो 0 हो सकता है और उसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमारा गलत कहां से होना चालू हो गया, ये जगह से, ये जगह हमारा नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है, ये वाला जगह हमारा नहीं होना चाहिए। तो फिर भाई ये जगह होना क्या चाहिए, फिर ये जगह कुछ ऐसा होना चाहिए, √x प्लस √a। कुछ नहीं करना है हमको, ये साइन के साथ ये साइन के साथ लेना कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा भाई, इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो हमारा अभी आंसर क्या आएगा देखते हैं, -2 इंटू ये वाला अभी पुट करते हैं, x का वैल्यू a, तो √a प्लस √a, 2√a/2 मतलब √a, तो साइन √a डिवाइड बाय नीचे √a प्लस √a। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट कराया कि वो गलती समझा सकूं, नहीं तो अगर डायरेक्ट कर दूंगा डायरेक्ट तो गलती में समझा नहीं पाऊंगा ठीक से, है ना। अच्छा ये हो गया हमारा ये, अब इसके साथ इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं, तो हमको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है कुछ ऐसा, ठीक है। क्या मिलेगा फाइनल आंसर, ये माइनस है, यहाँ पे शायद माइनस है, माइनस रहेगा, साइन √a होगा डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना हो जाएगा, √a 2√a हो गया, इट इज 2। आई होप सबको समझ में आया वाला सवाल, ओके ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे।